इंग्लिश ग्रामर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपना एक न्यू टॉपिक मीन्स की टेंस, जिसे कि आप द टेंस भी बोल सकते हो और टेंसेस भी पढ़ सकते हो आप इस चीज़ को। ओके, और मैं तीसरा टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है, इससे पहले हमने दो टॉपिक को विद टाइप के अच्छे से क्या है यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। वो दो टॉपिक कौन कौन से थे आपके? एक जो फर्स्ट नंबर का था हमारा वो नरेशन था, और सेकंड नंबर का जो टॉपिक किया था आपने वो कौन सा किया है? वो इसका किया था। इसके अलावा क्या है, इसी सीरीज़ में आपका क्या रहने वाला है अब ये थर्ड टॉपिक मीन्स कि हम टेंसेस के बारे में अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से क्या है आज का जो ये टॉपिक है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा है टेंस। पहले तो हम क्या करते हैं, इसी का मीनिंग समझते हैं। वैसे आप सभी को पता होगा जो टेंस है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो आप सभी को पता है कि हिंदी में इसको बोलते हैं काल। देखो पहले क्या है, मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। उसके बाद जो आपको राइट करना है या जिस चीज़ के भी आपको नोट बनानी है, जो चीज़ आपको लिखनी है वो मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ आप यहाँ ना ये चीज़ लिख सकते हो। ओके, तो देखो अभी आपको करना क्या है इसके अंदर। तो मैं अभी आपको बोल रहा था कि भी टेंस में हमें क्या समझना है कि इसके जो मतलब कि हिंदी में डेफिनेशन या इसकी हिंदी में परिभाषा होती है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो हिंदी में क्या लिखा रहता है कि भाई टेंस क्या है, काल क्या है, जिससे कि हमें किसी भी काम के समय के होने का बोध हो। मैंने क्या बोला, हिंदी में इसको काल बोला जाता है, और हिंदी व्याकरण में इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या दी गई है, जिससे हमें क्या पता चले किसी काम या क्रिया के समय के होने का बोध हो, या उसके समय का बोध, मतलब कि समय का आपको वहाँ पे क्या चलता है पता चलता है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, काल बोल देते हैं। अब थोड़ा है ना, मैं इसको एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ आपको कि भाई समय का हमें कैसे पता चलता है। ठीक है ना, जैसे मैं बोल रहा था ना किसी काम के समय का पता चलता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने बोला कि भाई जैसे कि बिल्ली ने दूध पिया। अब देखो जो दूध है ना वो पी लिया है बिल्ली ने, किसके बारे में पता चल रहा है? उसकी पास्ट सेंस, यानी कि वो जो काम था ना अभी हो चुका है, किस समय के बारे में पता चल रहा है आपको कि जो वो काम था ना बिल्ली ने वो कर दिया है अभी। और मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे बोल दूं कि जो बिल्ली है वो दूध पी रही है, मतलब अभी भी क्या है, जो ये काम है ना दूध पीने का, ये अभी भी चला हुआ है। या मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे बोल दूं कि जो बिल्ली है, या फिर इसको चेंज करके कुछ नया मैं बोलता हूँ आपके सामने, मैंने बोल दिया वे दिल्ली जाने वाले हैं या वे दिल्ली जाएंगे। अब देखो वो अभी तक गए तो नहीं है, किस टाइम के बारे में पता चल रहा है कि भाई वो जाएंगे, उसके फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या है, दिल्ली जाने वाले हैं, यानी कि वो दिल्ली जाएंगे। अब देखो यदि आपको क्या है हिंदी के अंदर टेंस की यानी कि जो ये काल था इसकी जो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई है, अभी मैं क्या है इसको इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये इसकी डेफिनेशन बनती है इसको समझना भी है, और साथ के साथ क्या करोगे आप इस चीज़ को राइट भी कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है समझने के बाद ही आपको क्या होती है हो पाएगी, जो ये डेफिनेशन मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ ये अच्छे से याद हो पाएगी। अब सीधे ही मैं कि यहाँ क्या करता, टेंस की डेफिनेशन लिखवा लेता, भाई ये डेफिनेशन है, पढ़ लेना और इसको याद कर लेना। लेकिन आपको उसमें से कुछ भी समझ ना आए, उसका मीनिंग ना पता हो आपको भाई कैसे समझे क्या लिख रखा है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा तो नहीं होता है। इस कारण से मैंने क्या किया, पहले टेंस को हिंदी के अंदर समझाया कि भाई हम इसमें क्या समझने वाले हैं। अब आसानी से क्या है इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हो। ओके, तो देखिए मैंने क्या बोला, हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। हाँ एक मिनट रुकिएगा, देखो भी मैं एक बार देख लेता हूँ कि भाई यहाँ आपको अच्छे से ये विजिबल है या नहीं है, सिर्फ एक सेकंड। हाँ जी, ये थोड़ा ना ज़्यादा इधर हो गया है, मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। ओके, सिर्फ 1 सेकंड। चलिए यहाँ तक ना हमारा काम चल जाएगा इसमें। ओके, तो हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे। अब देखो टेंस क्या है, आप लिखोगे टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। पहले मैंने क्या लिखा, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद आगे आपको लिखना है दैट इंडिकेट्स दैट इंडिकेट्स
ये किसको इंडिकेट करेगा? द टाइम ऑफ एन। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे एक्शन, और उसके बाद आपको यहाँ लिखना है स्टेट ऑफ बीइंग इन ए सेंटेंस या इन अ सेंटेंस। और यहाँ आप लगा लेना फुल स्टॉप। 1 मिनट रुकिएगा, अभी मैं देख लेता हूँ वहाँ पे आपको विजिबल है या फिर नहीं है, ओनली लास्ट टाइम। ओके, सब क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है टेंस के अंदर, जो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इसमें आपको ये लिखनी भी है, अच्छे से समझ के इसको याद भी कर लेना है। ओके, ताकि आपको पता रहे जो आप टॉपिक कर रहे हो कि इसका मतलब क्या है, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, देखो मैं इसको अब हिंदी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। एक बार मैं इसको रिपीट करा देता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है, उसके बाद हम हिंदी से समझेंगे। ओके, मैंने लिखा है टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब that indicates the time of an action or state of being in a sentence। ठीक है, अब इसका हिंदी मीनिंग समझे। टेंस क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्चुअल में क्या होती है? टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये चीज़ आपने पढ़ रखी होगी, और ये क्या है, मैंने जो पीछे टॉपिक कराया था ग्रामर का, मे बी नरेशन और वॉइस, उसमें ये बात बताई थी। फॉर्म ऑफ वर्ब किसको बोलते हैं? आपने फर्स्ट फॉर्म पढ़ रखी है, सेकंड पढ़ रखी होगी, थर्ड पढ़ रखी होगी, ये 3 तो सभी ने पढ़ रखी होगी ना। तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। एक्चुअली ये कुछ नहीं होता, ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो क्या करती है, दैट की, जो कि हमें क्या बताएगी, इंडिकेट्स, जो संकेत करती है या बताती है। किसके बारे में संकेत करती है? टाइम ऑफ एन एक्शन, कि जो वो एक्शन हुआ है, यानी कि जो काम हुआ है वो किस टाइम पे, किस समय पे हुआ है। या फिर ये पूछ सकता है स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस, कि भाई इस सेंटेंस की स्टेट क्या है, ये स्थिति क्या है, या फिर ये किसके बारे में बता रहा है सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, बिल्ली ने दूध पी लिया है। क्या बोला? बिल्ली ने दूध पी लिया। अब उसने क्या काम कर दिया, जो दूध था ना, दूध वाला जो काम था उसने कर दिया है, उसने पी लिया है। यानी कि उस सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है, किसकी स्टेट के बारे में पता चल रहा है, कि जो दूध था ना वो पिया जा चुका है। ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या है, आपको इसके हिंदी मीनिंग को समझ के आप क्या कर सकते हो, इस डेफिनेशन को आसानी से याद कर सकते हो। एट लास्ट मैं इसको रिपीट कराता हूँ, ताकि क्या है, मोस्टली चीज़ें आपको यहीं याद हो जाए। मैंने क्या बोला, टेंस क्या होती है? एक्चुअल में एक फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती है, दैट, जो कि क्या करती है, इंडिकेट्स, यानी कि संकेत करती है, ये जो कि हमें बताती है द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो ये काम है किस समय पे हो रहा है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य है उसकी स्टेट के बारे में बताती है, कि वो काम हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में टेंस बोलते हैं। इतना सभी को क्लियर है? अब ना थोड़ी सी मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ आपको ना ये चीज़ नहीं सीखनी है कि भाई, जैसे मैं ये तो बताऊंगा आपको कि जो टेंस है कितने टाइप के हैं, और आप सभी को भी पता होगा मोस्टली को, तो ठीक है ना, कितने टाइप के होते हैं, उसके सब टाइप कितने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन ये नहीं करने वाले हैं हम, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में क्या करते थे, 7th या 8th में, जैसे मैं बोल दूँ वह अपना गृह कार्य कर रहा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ऐसे करके वो चीज़ें नहीं समझनी है। हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो चीज़ कराने के बाद है ना, मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि भाई हम टेंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, मीन्स कि जैसे फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, इवन दो क्या है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब बनती है, कि भाई जैसे डू हो गया, डज हो गया, इज, एम, आर, हैज़, हैव, एक्सेट्रा, यानी कि मतलब बहुत सी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है ना, कि इनका यूज़ कहाँ पे और कैसे किया जाता है। ठीक है ना। और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा एक बात याद रखो, ग्रामर में उसके कंसेप्ट को आपको मतलब कि रटना नहीं है, उसकी क्रैमिंग नहीं करनी है, क्योंकि 60% में भी क्या है, मैं ये मान के चलता हूँ हम अपने कंसेप्ट लगा सकते हैं। 40% क्या है, आपको सेंटेंस की सेंस को खुद से भी समझना होता है, और सेंस को समझने के बाद उसके बाद आपको देखना होता है, हाँ भाई यहाँ मेरे पास ना सूटेबल वर्ब आ सकती है,
और वो जो सेंस आप कैसे निकालते हो, जब आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है एग्जाम्पल को देखते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। तो जहाँ कंसेप्ट का यूज होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जहाँ क्या है हमें कंसेप्ट या अपनी थिंकिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, वो भी आपको क्या है सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये समझ के मत बैठ जाना कि भाई ग्रामर है, ग्रामर में 100 के 100% हमारे रूल लगते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए सिर्फ जो ये 40% वाला है कि भाई कैसे हम देख सकते हैं इसको, कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, कोई भी आपके पास में सोर्स है, तो आपको उन एग्जाम्पल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखो फिलहाल के लिए देखो मैं क्या कराने वाला हूँ, कितने टाइप के होते हैं, सब टाइप कितने हैं, और हेल्पिंग वर्ब वगैरह से रिलेटेड जो हमारी स्लैब होती है यानी कि टेबल होती है ना एक, वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। आपको करना क्या है, जो ये स्लैब यानी कि टेबल मैं बनवाऊंगा ना, उस टेबल के अंदर आपकी क्या है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब उसके अकॉर्डिंग बनवाने वाला हूँ। और वो चीज़ें क्या है आपने ऑलरेडी अपनी छोटी क्लासेज में यानी कि 7th 8th में वो सीख रखी होगी, इवन दो क्या है 9th 10th 11th 12th में भी आ जाती हैं ये चीज़ें, तो उनको अच्छे से याद कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, याद करना है। उन हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम किस फॉर्म का यूज़ करते हैं आप सभी को उसका भी पता होना चाहिए, तो वो स्लैब आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम चलेंगे मैन अपने टॉपिक पे कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ करें, सेकंड का कहाँ करें, थर्ड का कहाँ करें। इवन दो कुछ हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं उन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ एग्जाम्पल को देख के कहाँ पे करें। इतनी बात समझ में आई। तो ऐसा नहीं होगा कि टेंस में आपको वही चीज़ें सीखनी है। अभी मैंने हिंदी लिख ली, आप उसका इंग्लिश के अंदर क्या करिए, उसको ट्रांसलेट करिए कि भाई जो हिंदी में एग्जाम्पल लिखा गया है भाई इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका ये बनेगा। ऐसा नहीं करना है, आपको ग्रामर सीखनी है, ठीक है ना। और ग्रामर आप कैसे सीखोगे, जब आपको पता होगा कि भाई हाँ हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं सेकंड का, और ये कैसे पता चलेगा, जितने पॉसिबल हो सकेंगे मैं आपको यहाँ कंसेप्ट बताऊंगा, और इसके अलावा आपकी खुद की मेहनत और प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। जब आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। समझ में आई सभी को। तो यानी कि ये करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बोल दूं कि भाई आप क्या है यहाँ पे स्पोकन को सीख रहे हो, देखो स्पोकन के लिए तो वो चीज़ें होती है, ऐसा एक्चुअल में क्या होता है स्पोकन में जो ग्रामर है इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है स्पोकन के अंदर। आप उसके अंदर क्या है लाइंस को विदाउट ग्रामर के भी बोल देते हो, तो फिर भी क्या है स्पोकन के अकॉर्डिंग उनको ठीक समझा जाता है। लेकिन हमें क्या है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, ग्रामर को समझना है, छोटी छोटी बातों को, बड़ी से बड़ी बात को, ठीक है ना, कि भाई इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें हम किस चीज़ को याद रख सकते हैं, किस चीज़ को समझना है, हर एक बात को आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है यदि आप करना चाहो तो खुद से करके देख लेना, जो मैं स्लैब यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कुछ देर के बाद में, ठीक है ना। या फिर मे बी जो कल वाली हमारी वीडियो होगी उसके अंदर जो भी जैसा भी रहेगा, ठीक है। आप अपने पास एग्जाम्पल लेना, उसके अकॉर्डिंग देख लेना चेंज करके, यदि देखना चाहते हो तो आप कर सकोगे ट्रांसलेट। बाकी मैंने क्या है टेंस के अंदर हमें करना क्या है वो चीज़ बता दी है अभी आपको, ओके। तो जल्दी से देखिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी क्या है टेंस में इसकी डेफिनेशन बताई थी, तो अभी करते हैं इसके टाइप्स के बारे में बात। देखो जो टेंस है आप सभी को पता है हम इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है देखिए, यहाँ समझिएगा सभी बच्चे। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा टेंस आ जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है इसमें आ जाता है हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोल दिया जाता है वर्तमान काल। और सेकंड पे क्या आ जाता है आपका इसके अंदर, सेकंड नंबर पे आ जाता है इसमें हमारा पास्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा इसमें आपका पास्ट टेंस, जिसे कि हम हिंदी में बोल देते हैं भूतकाल, यानी कि जो चीज़ जा चुकी है। एंड थर्ड वन इसमें क्या आ जाता है आपका फ्यूचर टेंस। कौन सा आ जाता है फ्यूचर टेंस, जिसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं भविष्यत काल बोलते हैं। ऐसे करके क्या है ये टेंस की कितनी टाइप्स होती है हमारी, 3 टाइप्स होती है। पहला क्या है प्रेजेंट टेंस है, दूसरा क्या है पास्ट टेंस है, और तीसरा क्या हो जाता है इसके अंदर हमारा फ्यूचर टेंस हो जाता है। उसके बाद टाइप के बाद में बात कर रहा था सब टाइप की। यहाँ एक छोटी सी बात समझने वाली है,
हमेशा आप सभी याद रखें कि जहाँ भी एक वर्ड होता है सब, ये लग जाता है ना, तो सब का मीनिंग क्या होता है कि भाई वो दूसरी चीज़ से छोटा है। जैसे टाइप है, टाइप के बाद मैंने क्या बोला, सब टाइप है, तो सब टाइप किससे छोटी होती है, मैन टाइप से छोटी होती है। मीन्स कि यदि मैं इसकी सब टाइप लिखवाता हूँ तो ये मैन है, तो इससे जो छोटी बनेगी इसकी सब टाइप बनेगी, इसके पार्ट बनेंगे। ठीक है ना, फिलहाल के लिए बस इतना याद रखें, सब का मीनिंग क्या होता है भी, छोटा होता है, मैन वाली जो मैन चीज़ हमें दे रखी होगी। ओके, अब देखो इसमें आगे समझना क्या है। यदि हम पहले बात करें प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस की कितनी सब टाइप होती है, याद रखिए सभी 4, और पास्ट टेंस की भी 4 यानी कि 4 होंगी, और ऐसे करके फ्यूचर भी की भी कितनी होंगी, 4। ये याद रखना, इनको आसान है भी। ठीक है, बस आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, बाकी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब इन चारों के लिए देखो मैं अलग अलग से लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इसमें एक में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ यही याद हो जाएगी। ओके, अब इन तीनों के लिए क्या होगा कि भाई ये चार चार जो सब टाइप मैंने बताई है, ओवरऑल मिला के तो ये 12 बनने वाली है ना आपकी। बस आपको यहाँ करना क्या होगा, पहले तो आप यहाँ लिखोगे इंडेफिनिट। क्या लिखना है, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपको यहाँ क्या लिखना है, कॉन्टिन्यूस। क्या लिखना है, कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड क्या लिखोगे आप, परफेक्ट। यहाँ लिखना है परफेक्ट टेंस। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिखोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूज, और यहाँ लास्ट में लिख लेना टेंस। बस ये आपकी 4 चीज़ें याद रखने की जरूरत है। अब यदि मैं क्या करता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ, मुझको बताइए प्रेजेंट टेंस में इसकी 4 सब टाइप कौन सी है, तो आप क्या करोगे, इसके आगे एक वर्ड लगा देते हो प्रेजेंट, यानी कि ऐसे प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट आएगा, यहाँ फिर से आपका प्रेजेंट आ जाएगा, और लास्ट में भी आपका यहाँ क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस की 4 सब टाइप कौन सी होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ओके, सिमिलरली क्या है, यदि मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि जो ये पास्ट टेंस है, क्या पूछा मैंने, कि जो ये पास्ट टेंस है इसकी ये 4 की 4 जो सब टाइप है ना, ये बताइए मुझको कौन सी होती है, तो बस इनके आगे आप पास्ट को ऐड कर दो, पास्ट हो जाएगा, फिर पास्ट आएगा, अगेन पास्ट, लास्ट में पास्ट। मीन्स की फर्स्ट जो सब टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सेकंड सब टाइप, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, लास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिमिलरली इसके लिए फ्यूचर के लिए कर देना है आपको। तो यदि मैं पूछ लेता हूँ कि जो ये फ्यूचर टेंस है इसकी 4 सब टाइप बताइए, किसकी, जो ये फ्यूचर सब टेंस है, तो बस इनके आगे आप क्या ऐड कर दोगे, फ्यूचर को ऐड कर देना, फ्यूचर, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा फ्यूचर, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका फ्यूचर, और यहाँ भी क्या आएगा हमारा फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट टाइप होगी इसकी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सेकंड सब टाइप होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस थर्ड सब टाइप होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनकी जो स्पेलिंग है ना वो अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत से बच्चे देखो इस इनडेफिनिट को वो कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मैंने देखा है वो इस चीज़ को लिखते हैं इनडेफिनेट करके, यानी कि INDEFANTE कर देते हैं इनडेफिनेट, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो स्पेलिंग एक्चुअली ये होती है INITE करके। कॉन्टिन्यूज में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो लोग, कॉन्टिन्यूज की स्पेलिंग क्या लिख देते हैं CONTINOUS। जो ये यू होता है ना, क्योंकि एक्चुअल में इसमें 2 यू है, इस यू को वो हटा देते हैं और लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाती है। परफेक्ट फ्यूचर को हालांकि वो क्या है, वो ठीक ही लिखते हैं, लेकिन मिस्टेक करते हैं इन 2 स्पेलिंग्स के अंदर। तो आपको क्या है, इनकी जो स्पेलिंग्स है ना उनका भी अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी या गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखिए फिलहाल के लिए टेंस में हमने बेसिक सी कुछ चीज़ों को यहाँ पे जाना है, जिसके बारे में आप सभी को वैसे तो ऑलरेडी पता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है, जितना भी आपको अभी मैंने कराया है उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। बाकी कल क्या है, हमारी टेंस से रिलेटेड सेकंड वीडियो आएगी, तो उसमें क्या है, अपनी जो मेन है, जो हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं, हमें याद रखने की ज़रूरत है,
तो वो चीज़ें क्या है हम कब करेंगे, कल वाली वीडियो में अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ में। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही।